नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। प्री मानसून सीजन 2025 के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे मार्च अप्रैल मई महीने के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में मार्च से लेकर मई तक गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि यह मानसून आने से पूर्व मौसम होता है, इसलिए प्री मानसून सीजन कहते हैं। दोस्तों, इस समय देश के अधिकतर भागों में भीषण गर्मी पड़ती है। कभी कभी देश के कई भागों में गरज चमक के साथ अचानक धूल भरी आंधी चलती है। और प्री मानसून सीजन के आखिर में यानी कि मई महीने में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने लगते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून भी कई भागों में दस्तक दे देता है। इन सब के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानेंगे बारिश के अनुमान के बारे में मैप के माध्यम से, कहाँ पर सामान्य से कम और कहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, और तापमान देश के किस क्षेत्र में ज़्यादा रहने की संभावना है। और ग्राफ के माध्यम से जानेंगे देश के किस क्षेत्र यानी उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जानते हैं इस साल प्री मानसून सीजन 2025 में कितनी बारिश होने की संभावना है पूरे देश में, और किस महीने सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, मार्च महीने की बात की जाए तो सामान्य बारिश 29.9 मिलीमीटर है। इसकी तुलना में 25% कम बारिश होगी, 22.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। जिसके बाद अप्रैल महीने की बात की जाए तो 1 से लेकर 30 अप्रैल तक पूरे देश में 39.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले इस साल 35% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। जिसके बाद प्री मानसून सीजन के आखिरी महीने मई महीने की बात की जाए तो देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों आमतौर पर 61.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसकी तुलना में इस साल 45% ज़्यादा बारिश होगी, 89.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अगर पूरे प्री मानसून सीजन की बात की जाए तो मार्च से लेकर मई तक पूरे देश में 130.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। इसकी तुलना में इस साल 5% ज़्यादा बारिश होगी, 136.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं मार्च से लेकर मई तक देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 मार्च से लेकर 31 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में 10% कम बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में 16% ज़्यादा बारिश होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 10% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में भी सामान्य के मुकाबले 6% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश में 5% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और किस क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दिखाया गया है, जबकि ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दर्शाया गया है। जैसा कि दोस्तों मार्च महीने की बात की जाए तो मार्च महीने के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख, इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। जबकि उत्तर पश्चिम भारत के बाकी राज्य, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तराई वाले पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में सबसे कम बारिश होगी। उड़ीसा, झारखंड में 40 से लेकर 80% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण भारत में केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक में 30 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों देश के भीतरी भागों में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जैसा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सौराष्ट्र कच्छ में 10 से लेकर 30 या 40% कम बारिश होगी, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय उत्तरी कर्नाटक, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र में 40 से लेकर 80% कम बारिश होगी। वहीं केरल, दक्षिणी कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं प्री मानसून सीजन के आखिरी महीने मई महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों देश के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जैसा कि कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगेय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 40 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि सौराष्ट्र कच्छ के बाकी क्षेत्र, राजस्थान के सभी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके अलावा विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में 10 से लेकर 40% कम बारिश होगी। अब जानते हैं पूरे प्री मानसून सीजन यानी मार्च से लेकर मई तक कुल कितनी बारिश देश में सामान्य के मुकाबले दर्ज की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों इस मैप में देख सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई महीने के दौरान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगेय पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 20 से लेकर 70% कम बारिश होगी। वहीं नागालैंड, मणिपुर में भी सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। दोस्तों वर्षा के अनुमान के बाद तापमान की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, ऑरेंज और रेड कलर में तापमान सामान्य से अधिक है, जबकि ग्रीन कलर में तापमान सामान्य है, ब्लू कलर में तापमान सामान्य से कम है। मार्च महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य में तापमान ज़्यादा रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, सिर्फ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहेगा। बाकी क्षेत्र जैसा कि कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। यानी कि दोस्तों यह मैप अधिकतम तापमान का ही। वहीं पूरे प्री मानसून सीजन मार्च से लेकर मई तक तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के कुछ एक क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में तापमान सामान्य से कम रहेगा। जैसा कि दोस्तों दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, बिहार, इसके अलावा असम, मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय के पूर्वी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के दक्षिणी भाग, तटीय आंध्र प्रदेश में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों प्री मानसून सीजन के दौरान मार्च से लेकर मई तक देश के कई भागों में अचानक गरज चमक के साथ धूलभरी आंधी चलती है जब मौसम बदलता है, और कई राज्यों में गरज चमक के साथ तेज तूफानी हवाएं चलती है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्री मानसून सीजन के आखिर में चक्रवाती तूफान बनते हैं, जिनका असर भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तटीय इलाकों पर देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में गरज चमक के साथ आंधी चलने, जबकि पिंक कलर में तेज तूफानी हवा चलने और चक्रवाती तूफान का खतरा है, जबकि येलो कलर में चक्रवाती तूफान टकराने की संभावना है। जैसा कि अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह के आसपास मई महीने में चक्रवाती तूफान बन सकता है, जो उत्तरी कोंकण क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ,
राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में मई महीने में चक्रवाती तूफान बनेगा और उड़ीसा के तटीय पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल तक प्रभावित हो सकते हैं। जबकि देश के ब्लू कलर में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। मार्च अप्रैल में देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, जबकि मई महीने में देश के अधिकतर भागों में ऐसा मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, प्री मानसून सीजन के पूर्वानुमान में आप जानते हैं देश के कौन कौन से राज्य में इस साल भीषण गर्मी पड़ेगी और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। जैसा कि दोस्तों मार्च से लेकर मई तक देश में तापमान बढ़ता है और अप्रैल मई में देश के कई भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और मई महीने में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस भी कुछ स्थानों पर पहुंच जाता है। अगर मार्च महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मध्य क्षेत्र, कोंकण, गोवा, इसके अलावा उत्तरी तटीय कर्नाटक, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है मार्च महीने के दौरान, जहां पर लू चलने की संभावना मार्च महीने में ही दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप जानते हैं इस साल प्री मानसून सीजन में मार्च से लेकर मई तक कहां पर अत्यंत भीषण लू चलने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, पिंक कलर और रेड कलर में सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा और भीषण लू चलने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के अधिकतर भाग शामिल है। पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगरमालवा के आसपास, वहीं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र शामिल है, जहां पर भीषण लू इस साल चलने की संभावना है। और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, चित्रकूट, बांदा के आसपास तापमान 50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है, जहां पर भीषण लू चलने की संभावना है। तो दोस्तों, यह था प्री मानसून सीजन 2025 मार्च से लेकर मई महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछे। दोस्तों, मानसून सीजन जून से लेकर सितंबर तक इस साल कितनी बारिश होगी 2025 में, इसका वीडियो मार्च के पहले सप्ताह बनाकर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।